बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाजरीन, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि अल्लाह पाक उन सब की दिली मुरादों को, दिली हाजात को पूरा फरमा दे। तो आज की ये वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है, सारी देखनी है, फिर ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आप लोग दरमियान में छोड़कर चले जाएंगे या सिर्फ एंड से देखेंगे या स्टार्ट से देखेंगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये वीडियो सारी देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने फजलो करम से आपकी हर तरह की दिली मुराद को पूरा फरमा देंगे। इंसान अल्लाह का बंदा है और अल्लाह ताला ही उसका खालिक है। अल्लाह को अपना रब और माबूद मानने का तकाजा ये है कि बंदा अपनी जिंदगी अल्लाह ही की इबादत और बंदगी में बसर करे, उसी के दिए हुए अहकाम को अपनी जिंदगी का कानून बनाए, उसी के आगे सर झुकाए, उसी के आगे सजदा रेज हो, उसके सिवा किसी की इबादत ना करे। और नमाज ही दर हकीकत अल्लाह ताला की इबादत और उसकी इबादत का सबसे बेहतरीन और अफजल तरीका है। नमाज में बंदा बार बार अल्लाह ताला के सामने हाजिर होता है और उसके सामने अपनी आजिज़ी और बंदगी का इजहार करता है, उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का अहद करता है, उससे अपने गुनाहों और कुताहियों की मुआफ़ी मांगता है। मुसलमानों, नमाज अदा लाजमी किया करो। नमाज को अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बना ले। नमाज को सुन्नत के मुताबिक खुशू से अदा करने की पूरी जिंदगी मेहनत करें। अपनी औलाद को नमाज पर लगाएं। खाने पीने और सोने के औकात की तरतीब नमाज का ख्याल रख कर बनाएं। नौकरी, मुलाजमत, कारोबार में नमाज को मेयार बनाकर तरतीब बनाएं। रिश्ते दें या रिश्ते ले, नमाज को सबसे पहले देखें। दोस्ती करनी हो या मुलाजिम रखना हो, सबसे पहले नमाज को ही देखें। मेरे मोहतरम नाजरीन, कोई भी इमारत हो बगैर सतून के खड़ी नहीं हो सकती, और इस्लाम का सतून नमाज है। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज बुरी बातों से रोकती है। नमाज दिलों को सुकून बख्शती है। नमाज से रिज्क में बरकत पैदा होती है। मुसलमानों और काफिर में यही फ़र्क है, और वो फ़र्क नमाज का है। मुसलमान नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। और नाज़रीन, नमाज पढ़ने वाले की दुआ कभी रद्द नहीं होती। हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत सजदे की हालत में हुई, जबकि इमाम आली मुकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी सजदे की हालत में शहादत हासिल की और नमाज से मोहब्बत का सबूत दिया। लिहाजा प्यारे मुसलमान भाइयों, नमाज किसी भी हालत में ज़ाया मत करें। अल्लाह पाक हम सबको नमाज का पाबंद बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास रात और दिन के फरिश्ते बारी बारी आते रहते हैं और वो फजर और असर की नमाजों में इकट्ठे होते हैं। यानी फजर की नमाज के वक्त जब हम नमाज अदा करते हैं उस वक्त भी फरिश्ते हमारे पास मौजूद होते हैं, और जब असर की नमाज अदा करते हैं उस वक्त भी फरिश्ते हमारे पास मौजूद होते हैं। फिर वो फरिश्ते जो तुम्हारे पास होते हैं आसमान पर चले जाते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालांकि वो सबसे ज्यादा जानता है, कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। फरिश्ते कहते हैं कि हम उन्हें नमाज की हालत में छोड़कर रुखसत हुए और नमाज ही की हालत में उनके पास पहुँचे। यानी ये दोनों वक्त फजर और असर बहुत ज्यादा खास होते हैं। असर का वक्त कबूलियत का होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी फजर और असर की नमाज पढ़ेगा वो कभी दोज़ख में नहीं जाएगा। असर का वक्त दुनियादारों की मसरूफियत का वक्त होता है। दुनिया के तालिब इस वक्त अपनी दुनियावी मामलात और कारोबार में बेहद मसरूफ रहते हैं। ये वक्त खाने पीने, सैरो तफरी और खेल तमाशों के लिए वक्त समझा जाता है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गाफिलों और दुनियादारों से अलग करने के लिए असर की नमाज मुकर्रर फरमाई। असर के वक्त शैतान की तवज्जो पूरी कुव्वत के साथ दुनिया की तरफ होती है। सब नाफरमान और बदअमाल लोग इस वक्त अपने बुरे कामों की तैयारी में मशगूल हो जाते हैं।
تو آج کا جو عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ نماز فجر اور نماز عصر کے وقت کا ہے۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں پانچوں نمازیں فرض ہیں اور ان کی اپنی فضیلت ہے، لیکن فجر اور عصر کی نماز بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہے اور اس وقت دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے، ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آپ نے روزانہ فجر اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک ایک تسبیح اللہ پاک کے 2 اسم مبارک کی پڑھنی ہے، اور وہ اسم مبارک ہیں یا قادرو یا نافیو۔ اللہ پاک کے یہ 2 اسم مبارک بہت پیارے ہیں۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں تو ایک تسبیح اس وقت پڑھیں، اور جب عصر کی نماز ادا کر لیں تو ایک تسبیح اس وقت پڑھیں، پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت اور مراد کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ان دونوں نمازوں کی برکت سے آپ کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیں گے۔ ان دونوں نمازوں میں فرشتے ہمارے پاس ہوتے ہیں اور دونوں نمازوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور اس وقت مانگی جانے والی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ آج ہی آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کی اجازت سب کے لیے عام ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نماز فجر اور نماز عصر کو بالکل بھی قضا مت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔